नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से हाजिर हूँ कुछ महत्वपूर्ण डेली करेंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ। आज 7 जुलाई के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड सरकार ने कोरोना के कारण प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले निम्न में से किस मेले के आयोजन पर रोक लगा दी है? ऑप्शन ए है सूरजकुंड मेला, ऑप्शन बी है राम रेखा मेला, ऑप्शन सी है रथ मेला, ऑप्शन डी है श्रावणी मेला। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, श्रावणी मेला। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि झारखंड के देवघर विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का इस बार आयोजन नहीं हो सकेगा। झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे से बचने के लिए इस साल सालाना आयोजन को स्थगित करने का निर्णय लिया है। हर साल सावन महीने में देवघर में श्रावणी मेला का आयोजन होता रहा है। इस दौरान देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु कांवर लेकर के देवघर पहुंचते हैं और बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जलार्पण करते हैं। यहां से फिर श्रद्धालु दुमका जाकर के बासुकीनाथ मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। यहां ये परंपरा सालों से चली आ रही है। तो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है मोहन सेठी, ऑप्शन बी है रामेश्वर शर्मा, ऑप्शन सी है अजय कुमार, ऑप्शन डी है दीपक त्यागी। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रामेश्वर शर्मा। जी हाँ, रामेश्वर शर्मा को विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर चुना गया है और ये रामेश्वर शर्मा को मध्य प्रदेश विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। रामेश्वर शर्मा भोपाल के हुजूर क्षेत्र से दूसरी बार विधायक बने हैं। इससे पहले प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनने के बाद जगदीश देवड़ा को यह जिम्मेदारी दी गई थी। जगदीश देवड़ा ने 2 जुलाई को शिवराज मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद इस पद से इस्तीफा दे दिया था। अब नए स्पीकर के चुनाव तक रामेश्वर शर्मा विधानसभा की गतिविधियों को संचालित करेंगे। तो अब चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बना है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है झारखंड। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का दावा है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां हर घर में एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के गरीब लोगों को साफ ईंधन मुहैया करवाने के उद्देश्य से सरकार ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना आरंभ करने का निर्णय लिया और इस योजना के तहत 2,76,243 परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया गया है। हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत छूटे हुए परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना मई 2018 में शुरू की गई थी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू की है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है उड़ीसा। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना शुरू की है। नई योजना के तहत भूमिहीन कृषकों को संयुक्त देयता समूहों जेएलजीएस के माध्यम से ऋण मिलेगा। बलराम योजना के तहत सरकार ने अगले 2 वर्षों में 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। ग्रामीण और छोटे शहरों में कई बैंकों और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की लगभग 7,000 शाखाएं कार्यान्वयन में समन्वय करेंगी। यह योजना नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के सहयोग से आई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है कर्नाटक। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश, क्योंकि रीवा जिला जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है और मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 750 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा और सौर संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, एमपी ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और भारत की सौर ऊर्जा निगम की एक जॉइंट वेंचर है। प्लांट के अंदर सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए 3 यूनिट हैं। तीनों इकाइयों से 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ऑल इंडिया रेडियो ने हाल ही में किस भाषा में पहले समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया है? ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है हिंदी, ऑप्शन सी है पंजाबी, ऑप्शन डी है भोजपुरी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए संस्कृत। आकाशवाणी पर संस्कृत के इस पहले कार्यक्रम का नाम संस्कृत साप्ताहिकी रखा गया है। तकरीबन 20 मिनट का समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को आकाशवाणी पर सुना जा सकता है। वहीं इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण रविवार को किया जाएगा। इस संबंध में जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार कार्यक्रम में सप्ताह भर की प्रमुख गतिविधियां संस्कृत साहित्य, दर्शन, इतिहास, कला और संस्कृति जैसे विषय शामिल होंगे। वहीं इस कार्यक्रम में सूक्ति प्रसंग, संस्कृत दर्शन, ज्ञान विज्ञान, बाल वल्लरी और एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे कई खंड भी शामिल होंगे। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम। भारतीय तेल निगम के नए अध्यक्ष हैं? ऑप्शन ए है श्रीकांत माधव वैद्य, ऑप्शन बी है संजीव सिंह, ऑप्शन सी है अक्षय कुमार सिंह, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए श्रीकांत माधव वैद्य। भारतीय तेल निगम ने श्रीकांत माधव वैद्य को आईओसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह चेन्नई पेट्रोलियम लिमिटेड के अध्यक्ष भी हैं, जो भारतीय तेल और इंडियन ऑयल टैंकिंग की सहायक कंपनी है, जो टर्मिनल सेवाएं प्रदान करने वाला एक अन्य संयुक्त उद्यम है। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक पुस्तक वस्तुतः किसके द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन ए है एम वेंकैया नायडू, ऑप्शन बी है प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन सी है भैरू सिंह शेखावत, ऑप्शन डी है मोहम्मद हामिद अंसारी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एम वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक एक पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया है। पुस्तक में उच्च शिक्षा के प्रमुख पहलुओं जैसे छात्र शिक्षक संबंध, शिक्षण विधियों, प्रयोगशालाओं और परीक्षाओं के अलावा अन्य नए मानदंडों को शामिल किया गया है, जिससे इस कोविड महामारी के दौरान एक बदलाव आया है। यह पुस्तक पूरे भारत के लगभग 5000 शिक्षकों के सर्वेक्षण पर आधारित है, जो आईसीटी अकादमी की स्काई कैंपस डिजिटल नॉलेज सीरीज का हिस्सा है। अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध व्यक्तित्व सरोज खान का दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया, वह एक थी। ऑप्शन ए है अभिनेत्री, ऑप्शन बी है निदेशक, ऑप्शन सी है कोरियोग्राफर, ऑप्शन डी है गायिका। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कोरियोग्राफर। प्रसिद्ध व्यक्तित्व सरोज खान का दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हुआ था। वह कोरियोग्राफर थी। उन्होंने फिल्म उद्योग में एक बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया और उन्होंने फिल्म नजराना में श्यामा की भूमिका निभाई। 1950 में उन्हें नृत्य निर्देशक बी सोहनलाल के मार्गदर्शन में फिल्म मधुमती में पृष्ठभूमि नर्तकी बनने का अवसर मिला। अपने करियर में उन्होंने 2000 गीतों के लिए कोरियोग्राफी की और उन्होंने देवदास, जब वी मेट और श्रृंगारम के लिए 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। उन्होंने कई फिल्मों के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत सरकार द्वारा अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नागालैंड। भारत सरकार ने नागालैंड की मौजूदा खतरनाक स्थिति के कारण नागालैंड को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। अफसफा के अनुसार अगर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक को यह लगता है कि पूरे राज्य में या उसके कुछ हिस्से में अशांति है और वहाँ स्थिति खतरनाक है और वहाँ सशस्त्र बलों की तैनाती आवश्यक है, तो राज्य का राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक या केंद्र सरकार राज्य के पूरे क्षेत्र या उसके एक हिस्से को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।